में आज जो मैं आपको बताऊंगी ऋषि प्रणाली का भविष्य काल के बारे में बताऊंगी। ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे मैंने वर्तमान और भूतकाल के बारे में जानकारी पहले ही दे दी है, तो भविष्य काल की जानकारी दूंगी। इसे आप पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, तब आपको आउटलाइन बनाने में दिक्कतें नहीं आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो जैसे कि भविष्य काल में आपको कुछ नियम दिए हुए हैं जिसको याद करना है। जैसे कि मैं खाऊंगा, गा गे गी जिसमें लगता है वो भविष्य काल कहलाता है। तो मैं खाऊंगा क्या कह रहा है? मैं खाऊंगा। यहाँ पे मैं खाऊंगा इसे कैसे बनाएंगे? तो इसे बनाने के लिए पहले इसका जो नियम है कि मात्रा लगाकर क्रिया को थोड़ा डैश के रूप में अक्षर के प्रवाह की तरफ बढ़ा देंगे। इसमें क्या कह रहा है कि वृत्त वाली अनुसार, जैसे कि वृत्त बना करके क्या हो गया? वृत्त वाली अनुसार की मात्रा लगाकर थोड़ा सा डैश लगा देंगे कि यहाँ पे मात्रा लगाकर थोड़ा डैश दे देंगे, थोड़ा सा डैश के रूप में बढ़ा देंगे। तो ये इस तरीका से बनेगा। तो देख लेंगे, मैं खाऊंगा। तो यहाँ पे मैं, ये जो हो गया मैं, और खाऊंगा इसमें हो जाएगा ऊंग। ऊंग के लिए एक छोटा सा डैश लगा करके इस तरीका से मैं खाऊंगा। यही कहता है वृत्त वाली अनुसार की मात्रा लगाकर थोड़ा सा डैश निकाल देंगे। ये जो वृत्त है इसी में थोड़ा सा डैश लगा देने से खाऊंगा, ऊंगा ऊंगा ये पढ़े जाएंगे खाऊंगा। इस तरीका से मैं खाऊंगा। अब आपके सामने आता है मैं खाऊं। मैं खाऊं, आप इसे कैसे बनाएंगे? मैं खाऊं। तो ऊ का चिन्ह जो है, ये जो ऊ का चिन्ह है, ऊ का चिन्ह जो है, जैसे पहले, इससे पहले जैसे आपने लगाए हुए हैं इसी तरीका से लगाना है। क्या करना है? लगाना है। पहले जैसे इसको लगा देना है। तो मैं खाऊं तो इसे कैसे बनाएंगे? पहले जैसे ऊ का प्रयोग करना है। तो ऊ कैसे लगता था? मैं खाऊं, इस तरीका से ऊ। तो इससे पहले भी मैंने क्लास लिए हुए हूँ, उसमें मैंने ऊ का प्रयोग, मैं का प्रयोग, ये सारे कुछ मैंने बताया हुआ। ऊ आ आइए इस तरीका का प्रयोग मैंने बताया हुआ है। तो क्लास आप देख लेंगे तो आपको जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए, ये था मैं खाऊं। अब मैं खाता हूँगा। मैं खाता हूँगा, मैं खाता, अब हूँगा बनाना होगा। तो कैसे आपको लगाना होगा? हूँगा, हूँगी इसमें। तो यहाँ पे त का जो होगा वो हो जाएगा लोप। त का क्या हो जाएगा? त का इसमें हो जाएगा, यहाँ पे जो देखेंगे आप, यहाँ पे त का लोप हो जाएगा। और उसके बाद में त का लोप और क्रिया को आधे करके हूँगा जोड़ा जाएगा। क्रिया को आधा करके क्या जोड़ा जाएगा? हूँगा। क्रिया को आधा करके हूँगा क्या होगा? जोड़ा जाएगा। इस तरीका से क्रिया को आधा करके हूँगा लगाया जाएगा। तो इसमें देख लेंगे कि कैसे बनेगा। तो मैं यहाँ पे खाऊं, क्रिया को मैंने आधा कर दिए। अब इसी में हूँगा, तो हूँगा। तो यहाँ पे
इस तरीका से हूँगा। तो मैं ये क्रिया को मैंने आधा कर दिया है, त का लोप कर दिया है, खाता इसका लोप कर दिया है, मैं खाता इसलिए ये आधा हो गया है, और हूँगा। तो इस तरीका से एक ब्रीथ को लेकर के बड़ा सा और इसे डैश को बढ़ा देना है। तो ये हूँगा, गा यहाँ पे गा, और ये ब्रीथ हूँगा, इस तरीका से हूँगा। मैं खाऊंगा इस तरीका से बनेगा। अब मैं खाता रहूंगा। अब मैं जो हूं क्या, मैं खाता रहूंगा, खाता रहा हूँगा। अब रहा हूँगा आ रहा है, रहा हूँगा लगाने के लिए तो इसमें क्या करना है, ऐसी क्रिया में जहां तक त के बाद रहा आए तो क्रिया के अंत में त लगाकर दुगना कर दे। क्रिया का क्या करेंगे, क्रिया के अंत में त लगाकर, क्रिया के अंत में त लगाकर दुगना कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, तो इसे दुगना कर दिया जाता है। जहां पे ये आता है रहा हूँगा, तो रहा रही पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इसमें क्या, इसे दुगना करके ये वर्तमान काल में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें इस तरीका से बनाना है, त लगा करके त को ही इसे आपको दुगना कर देना है, त को इसे दुगना कर देना है, और हूँगा, हूँगा जैसा लगता था इस तरीका से हूँगा। तो मैं खाता रहूँगा, सॉरी मैं खाता रहा हूँगा, इस तरीका से बन जाएगा ये, मैं खाता रहा हूँगा। अब आप आगे देख लेंगे कि आगे क्या कह रहा है। तो आगे जो बताया जा रहा है कि मैं खा रहा हूँगा, जैसे कि खाता रहूं हूँगा और खा रहा हूँगा का अंतर इसमें पता चल जाता है। तो मैं खा रहा हूँगा, क्या बोल रहा है, मैं खा रहा मैं खाता, यहाँ पे खाता था, मैं खा रहा हूँगा। तो इसे आप कैसे बनाएंगे, मैं खा रहा हूँगा। अब रहा के लिए यहाँ पे जो रहा आया हुआ है, इसे रहा के लिए क्रिया के आखिरी अक्षर को दुगना करके हूँगा जोड़ा जाएगा। अब इसे क्या करना, रहा के लिए क्रिया को क्या कर देना है, क्रिया के आखिरी में आखिरी अक्षर, क्रिया के जो आखिरी अक्षर को दुगना, क्रिया के आखिरी अक्षर को क्या करना है, दुगना, क्रिया के आखिरी अक्षर को दुगना करके अब हूँगा लगा देना है। यहाँ पे हूँगा दुगना करके हूँगा लगा देना है, यहाँ पे हूँगा यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। तो इसे कैसे बनाना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि मैं खा रहा हूँगा। अब मैं इसे क्रिया को दुगना कर देना है, मैं को यहाँ पे दुगना मैंने कर दिया। अब इसमें क्या करना है, हूँगा जोड़ना है, इस तरीका से हूँगा। तो मैं खा रहा हूँगा, रहा में रहा रही रहे में क्रिया को क्या करते हैं, दुगना कर देते हैं। और त का यहाँ ता ते ती के साथ रहा लगे तो इसे भी आपको दुगना करके हूँगा जोड़ा जाता है त लगा करके, लेकिन यहाँ पे त का लोप हो जाएगा और क्रिया को ही दुगना करके और हूँगा जोड़ा जाएगा। अब ये दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। आगे देख लेंगे आगे क्या कहता है। तो अब आपके सामने आता है मैं खा चुका
हूँगा, चुका चुकी में आ गया। तो जैसे मैं खा चुका हूँगा। अब मैं खा चुका हूँगा, तो मैं खा चुका हूँगा को कैसे बनाएंगे आप? तो मैं खा चुका हूँगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे? क, यहाँ पे चुका चुकी आया हुआ है, तो जो ये क है, क से चुका के लिए काट दिया जाता है और फिर हूँगा जोड़ा जाता है। तो क्या किया जाता है? क से चुका के लिए यहाँ पे काट दिया जाता है और क्या जोड़ा जाता है? तो यहाँ पे हूँगा जोड़ा जाता है। हूँगा को आप जोड़ देंगे, हूँगा को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो क से काट दिया जाता है, तो मैं खा चुका हूँगा, इसे कैसे आप बनाएंगे? तो मैंने पहले भी बताया हुआ था कि चुका चुकी में मैं खा, यहाँ पे मैं खा चुका, यहाँ पे चुका, यहाँ पे क आ रहा है तो ये क से ही काट देने से चुका पढ़ा जाता है, चुका। और यहाँ पे हूँगा, इस तरीका से हूँगा, मैं खा चुका हूँगा, ये इस तरीका से बनेगा। आगे आपके सामने आता है मैं खा चुका होता। मैं खा चुका होता। तो अब जो है मैं खा चुका होता, तो इसमें क्या करना है? क को जोड़ देना है किसके साथ? होता, होता या चुका, होता या चुका हो, होता। मैं चुका, मैं क को जोड़ना है होता या चुका होता, इसके साथ आपको जोड़ देना है। तो इसमें क्या करना है? तो मैं खा, यहाँ पे चुका, त को जोड़ देना है होता, इस तरीका से मैं चुका होता। ये आपके मैं चुका होता, इस तरीका से आगे तक आएंगे। मैं चुका होता, तो ये था मैं खाऊंगा, यहाँ पे मैं खाऊंगा, तो वृत्त वाले अनुसार के साथ मात्रा लगा करके आगे बढ़ा देना है डैश को। तो मैं खाऊंगा, मैं खाऊं, तो यहाँ पे ऊ का इस्तेमाल करके आप मैं खाऊं बना सकते हैं। मैं खाता रहूंगा, तो त का लोप करके क्रिया को, अक्षर क्रिया को आधा करके और हूंगा को जोड़ देंगे। तो यहाँ मैं लगा करके मैंने क्रिया को आधा करके हूंगा जोड़ दिया है, तो ये आसानी से समझ में आ गया। मैं खाता रहा हूंगा, तो क्रिया के अंत में त लगा करके दुगना कर दिया जाता है, तो मैंने यहाँ पे क्रिया के अंत में त लगा करके इसे दुगना करके और हूंगा को जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? तो त लगा कर क्रिया को दुगना करके और यहाँ पे जोड़ा किया जाता है हूंगा को, हूंगा को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है इसमें। अब मैं खा रहा हूंगा, तो अब क्या करेंगे? इसमें क्रिया को आखिर अक्षर को दुगना कर देंगे, दुगना कर करके और क्या तो करके यहाँ पे जोड़ा क्या जाएगा? तो हूंगा को जोड़ दिया जाएगा। तो ये मैंने हूंगा को जोड़ दिए हैं। अब मैं खा चुका हूंगा, तो यहाँ पे चुका चुकी आता है, तो क से काट करके और हूंगा को जोड़ देना है, तो ये चुका हुआ पढ़ा हुआ समझा जाता है। तो इस तरीका से मैं खा चुका हूंगा। अब यहाँ पे मैं खा चुका होता, तो यहाँ पे चुका से यहाँ मैंने काट दिया है और त लगा दिए हैं, तो मैं खा चुका होता, इस तरीका से इसको बनाएंगे। तो अब ये आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे भविष्य काल। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नीचे में जो बेल आइकन दिए हुए हैं उसे आप दबा लेंगे ताकि मेरे क्लास के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।